तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार भुवन में भक्त जय तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाथे विघ्न अनेक। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल जय दीन दयाल। गौरक्षा हो हे गोपाल, घर घर गाए पले नंदलाल। गौरक्षा हो हे गोपाल, घर घर गाए पले नंदलाल। श्री
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, राम, श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, परम पूज्या जगत जननी गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय, जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण, हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों पर कृपा करुणा बरस रही है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम सब लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कान जो है कथा सुनकर के पवित्र हो रहे हैं, वाणी भगवान के नाम से पवित्र हो रही है, और हम लोगों का समय सत्संग में सार्थक हो रहा है। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। 5वां स्कंध, उसमें आज 11वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री जड़ भरत जी का मंगलमय चरित्र श्रीमद् भागवत जी में चल रहा है। हम सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। पहले भरत जी राजा थे, फिर महाराज एक हिरण के कारण उनको हिरण बनना पड़ा। एक मृगा के कारणे, ध्यान दीजिए, एक मृगा के कारणे भरत धरी मृग देह, एक मृग में आसक्ति हो गई। तो भरत जी महाराज जो परम वैराग्यवान और परम भजनानंदी, और महाराज उनकी आराधना उपासना छूट गई और उनको हिरण बनना पड़ा, मृग बनना पड़ा। एक मृगा के कारणे भरत धरी मृग देह, तुलसी तिनकी कहा गति, तुलसी तिनकी कहा गति, जिनके नाना नेह। जिनको अनेक जगह आसक्ति है, गोस्वामी जी कह रहे हैं उनका क्या होगा। एक मृग में आसक्ति थी इसलिए मृग बनना पड़ा, और जिनकी अनेक जगह आसक्ति, उनको नया नया क्या क्या बनना पड़ेगा भैया। इसलिए आसक्ति जो है केवल श्री ठाकुर जी से रखो। संसार में जो हमारी आसक्ति बटी हुई है, घर से, परिवार से, पैसा से, अपने बाल बच्चों से, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, माता से, पिता, नया नया कहाँ कहाँ हम लोगों का प्रेम बटा हुआ है। उस प्रेम को सब जगह से हटाना है। वो छोटे छोटे जो प्रेम के धागे संसार में हमने बना रखे हैं, उनको वहां से हटा करके एक मजबूत रस्सी प्रेम की बनानी है। छोटे छोटे धागों को मिला दो तो उससे बड़ी मजबूत एक वो बन जाती है रस्सी, और उस रस्सी को मजबूत करके श्री ठाकुर जी के युगल चरणार बिंद से बांध देना है? ऐसी गांठ लगानी है कि वो गांठ खुले ना, और रस्सी तो टूटेगी नहीं क्योंकि मजबूत है। भगवान में प्रेम हो जाए, आसक्ति। इसीलिए मनुष्य शरीर है महाराज। हम तो निवेदन करते हैं
यदि आपने सब कुछ किया, कमा लिया, बहुत कुछ, मान प्रतिष्ठा हो गई आपकी, खूब धन दौलत हो गई, सब है, लेकिन ठाकुर जी में प्रेम नहीं हुआ ना, तो कोई कुछ भी किसी काम का नहीं, कुछ काम का नहीं। क्योंकि मनुष्य देह, मनुष्य शरीर इसीलिए है कि शरीर से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, ठाकुर जी अनुराग हो जाए, और भजन साधन करके हम अपना जीवन सुधार लें, परलोक सुधार लें, इसलिए मनुष्य शरीर है। तो तिनकी तुलसी तिनकी कहा गति, जिनके नाना नियम। तो भैया जिनको अनेक जगह प्रेम है, उनको मैंने, उनका क्या होगा? उनका तो भगवान ही मालिक है। ठाकुर जी उनकी रक्षा करें। तो मृग में आसक्ति होने के कारण हिरण बने, फिर हिरण की देह का त्याग किया, और फिर एक ब्राह्मण शरीर उनको प्राप्त हुआ। मन में निश्चय किया कि अब कहीं आसक्ति नहीं करनी है। देखो, ये तो ठाकुर जी की माया ऐसी है जो हम पहले की बातों को भूल जाते हैं। पूर्व जन्म के जो वो हैं हमारे घटनाक्रम, उनको हम भूल जाते हैं। अगर हम लोगों को याद रहे ना, तो भी वैराग्य हो जाए, वैराग्य हो जाए। लेकिन इसमें कारण है। अब आप लोग कहेंगे कि फिर ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं, विस्मृति क्यों करा देते हैं? उसमें कारण है, कारण ये है कि अगर हम लोगों को बहुत जन्मों की बात याद होंगी ना, तो जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा, जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि हम जब अपने भूत की बात याद करते हैं, जो इसी जन्म में जो बीत गया है समय, उसको याद करते हैं, तो भी बहुत माथा खराब हो जाता है। न जाने कौन सी कैसी कैसी बातें याद आ जाती हैं। अच्छे बुरे हमारे कर्म, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने हमारे साथ छल किया, किसी ने हमारे साथ शत्रुता की, ऐसी सब बातें याद आती है ना, तो फिर एकदम मन में बड़ा आक्रोश पैदा हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। तो अब ना तमाम जन्मों की बात याद आ जाएंगी, तो न जाने कहाँ कहाँ किस किस से शत्रुता हो जाएगी, किस किस से वैर हो जाएगा, और मनुष्य पागल की तरह हो जाएगा, पागल ही हो जाएगा महाराज। तो इसलिए ठाकुर जी भुला देते। लेकिन देखो, और सब बात तो भुला देते हैं, लेकिन सत्संग के माध्यम से भगवान हम सब जीवों पर कृपा करते हैं, और सत्संग के माध्यम से एक संकेत हम लोगों को प्राप्त होता है। और वो संकेत यही है कि भैया हम अनेक जन्मों से भटक रहे हैं। जब हम सत्संग करते हैं, संतों के पास बैठते हैं, तो वे जब बताते हैं पुराणों की बात, शास्त्रों की बात, तो धीरे धीरे उनमें ऐसा विश्वास हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सच्ची बात है। हम यानी कितने जन्मों से भटक रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब हमें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो रहा है। तो उससे हमारी स्मृति हो आती है, हमें लगता है कि हम बहुत जन्मों से भटक रहे, कोई ये पहला जन्म नहीं है। अरे कहाँ कहाँ गए, किस किस शरीर में गए, क्या क्या हमने भोगा। अब भैया बहुत हो गया, अब तो ठाकुर जी कृपा करें, करुणा करें कि अब हम भगवान की ओर बढ़े। संसार को दुनिया का बनकर देख लिया, अब दुनिया का तो खूब बनकर देख लिया, कई बार बनकर देख लिया। दुनिया को हमने अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन दुनिया हमारी नहीं हुई, संसार हमारा नहीं हुआ। जिसका जो लेना देना था उसने लिया दिया और चल दिया है। दुनिया का तो ऐसा ही प्रेम है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमार्थ नाही। उनके भीतर परमार्थ नहीं है। बताओ कौन ऐसा सगा संबंधी है जो हमें परमार्थ की शिक्षा देता है, हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा परलोक बन जाए, ऐसी कौन शिक्षा देता है? सब लोग स्वार्थ के संगी हैं महाराज। हमने तो ऐसा देखा, अनुभव किया है, माता पिता भी अपने योग्य लड़के से ज्यादा प्रेम करते हैं। जो ज्यादा कमाता है, ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा अच्छी नौकरी है, उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। और जो थोड़ा ऐसा है ना बेकार,
जो जिसका काम धाम ठीक से चलता नहीं उससे मैया बाप भी प्रेम नहीं करते। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मात पिता सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। भैया मनुष्य तो मनुष्य है, देवता भी स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, देवता भी उस स्वार्थ से अछूते नहीं। तो भैया यहाँ तो ऐसा प्रेम है। तो दुनिया का बनकर देख लिया, अब श्री ठाकुर जी का बनकर देखना है। भगवान कैसा प्रेम निभाते हैं, कैसी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, अब ये अनुभव करना है। एक भजन है बड़ा सुंदर है, और जो गाते हैं वो तो बढ़िया गाते हैं, हमें तो गाना नहीं आता इसलिए हमें थोड़ा संकोच लगता है, लेकिन एक लाइन सुना दें। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। श्यामाजू श्री हमारी जो श्री राधा रानी है ना, उनका एक नाम श्यामाजू है। तो यहाँ कह रहे हैं भक्त कि भैया दुनिया का बनकर तो देख लिया, अब श्यामा का बनकर देख जरा। और जो श्री किशोरी जी हैं वही श्री ठाकुर जी हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्णम राधा स्वरूप, राधा कृष्ण है और कृष्ण राधा है, उनमें कोई भेद नहीं। तो दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम में कितनी शक्ति है, तू नाम सुमिर कर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, तू नाम सुमिर कर देख जरा। यहाँ का बनकर दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्यामा की आकर, अब शरण में राधा की आकर, इस राह पे चल कर देख जरा। अब शरण में श्यामा की आकर, इस राह में चल कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया
यहाँ का मन बनकर कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। राधा नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो जाकर दीवानों से। इस प्रेम के प्याले को प्राणी, इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। इस प्यार के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। यहाँ का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। ये करुणा प्यारी श्यामा की, तू नींद से जग कर देख जरा। ये करुणा प्यारी श्यामा की, तू नींद से जग कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, तू श्यामा का बन देख जरा। श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे नारायण। तो हम निवेदन कर रहे थे श्री भरत जी महाराज, उनको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति थी, स्मरण था कि मेरा कैसे एक राजर्षि की तरह मेरा एक जीवन था। मैंने अपने साम्राज्य का, अपने पत्नियों का, पुत्रों का त्याग किया और वन में रहकर बड़े एकाकी भाव से, विरक्त भाव से मैं भजन में लगा था। लेकिन एक मृग में आसक्ति होने के कारण मेरा पतन हो गया। तो ये स्मरण उनको था, इसलिए उन्होंने संसार में कहीं आसक्ति नहीं। अब भैया आप भले ही आसक्ति मत करो, लेकिन अगर आप में कोई गुण होगा तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी, दुनिया आपको भजन करने नहीं देगी। इसलिए गुण भी बंधनकारी है, गुण भी बांधने वाला है। गुण को संस्कृत में रस्सी को ही गुण कहते हैं, गुण। हाँ, तो महाराज इसलिए श्री भरत जी ने, जड़ भरत जी ने अपने आप को छुपा लिया, मुझे कोई जान न पावे, ऐसा उन्होंने प्रयत्न किया और ऐसे बन गए जैसे कोई पागल हो, जड़ हो। उनको देखने पर लगता कि तो पागल कोई आदमी है। लेकिन महाराज उनके जीवन चरित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण
जो अंग है वो श्री भरत जी ने जो राजा रघुगण को उपदेश दिया वह है। वो देखने में तो पागल लगते हैं, लेकिन उनका हृदय कैसी ज्ञान की गंभीरता से भरा हुआ है, कैसी महाराज ज्ञान की गहराई उनके हृदय में है, ये बात उनके उपदेश से समझ में आती है। जो उपदेश उन्होंने राजा रघुगण को दिया। रघुगण सिंधु सौवीर देश का राजा, और वो सत्संग के लिए जा रहा था पालकी में बैठकर, और इनको पालकी में जोत लिया, पालकी में लगा दिया, और ये ठीक से चल नहीं रहे थे। उसने डांटा, तब इन्होंने उपदेश दिया। तो महाराज उसने पूछा, उतर करके पूछा, बोले महाराज ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जो पांच भौतिक देह है, आत्मा इससे अलग है, विलक्षण है, निर्लिप्त है। लेकिन जब आत्मा शरीर में रहती है, शरीर को स्वीकार करती है, तो शरीर को जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास होते हैं, वो आत्मा को भी अनुभव में आते हैं, सहन करने पड़ते हैं। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन में चावल पकने के लिए रख दिए जाएं, तो मिट्टी जब गर्म होती है, वो मिट्टी का बर्तन जब गर्म होता है, उसमें भीतर जल खौलने लगता है, और उसमें जो चावल रखा है, जो भात रखा है, वो सिद्ध हो जाता है, पक जाता है। तो अब मिट्टी का बर्तन, चावल अलग है, मिट्टी का बर्तन अलग है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में है, और वो मिट्टी के बर्तन अग्नि पर है, तो इसलिए चावल भी बन जाता है। तो महाराज आप मुझे समझाइए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आत्मा को देह से होने वाले जो सर्दी गर्मी, सुख दुख, भूख प्यास हैं, वे आत्मा को नहीं व्यापते? ये प्रश्न रघुगण ने किया। तब श्री भरत जी महाराज बोले, एकादश अध्याय 11वां अध्याय प्रारंभ हुआ। अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्यथो ना विविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सामनन्ति। ये जो उपदेश श्री भरत जी महाराज कर रहे हैं, इसको महाराज हम कहने के अधिकारी तो नहीं है। हम तो सीधी सीधी कथा बांचना जानते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हम कथा सुना सकते हैं ऐसे तो। लेकिन ये जो ज्ञान विषयक जो उपदेश श्री जड़ भरत जी कर रहे हैं, इसको तो महाराज कोई ज्ञान विज्ञान में जो एकदम निष्णात हो, ऐसे जो महापुरुष है, वे ठीक से समझा सकते हैं। लेकिन जैसी हमारी अल्प बुद्धि है, अल्प समझ है, उसके अनुसार हम इसको कह रहे हैं, और कुछ जो बात हमारी समझ में आएगी उसको समझाने का भी प्रयास करेंगे। बाकी आप सब लोग ध्यान से श्रवण करें। जड़ भरत जी कह रहे, राजन तुम हो तो अज्ञानी, लेकिन पंडितों के समान तुम तर्क वितर्क करते हो, ऊपर ऊपर की बात करते हो, इसलिए तुम अपने मन में तो ज्ञानी बन रहे हो, लेकिन श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। कौन स्वामी है, कौन सेवक है, ये सब मिथ्या बात है। वस्तुतः सब एक ही है। अपने प्रारब्ध से, अपने कर्म के कारण यहाँ थोड़ी भिन्नता होती है, लेकिन प्रारंभ में एक है और अंत में भी एक है। जो मृत्यु होगी ना, तो सबका शरीर वो ही राख का ढेर हो जाएगा। किसी के शरीर में सोना चांदी नहीं निकलेगा, सब राख का ढेर हो जाएगा। गरीब का भी हो जाएगा, अमीर का भी हो जाएगा, ज्ञानी का भी हो जाएगा, मूर्ख का भी हो जाएगा। देह तो महाराज, और जो आत्मा है
वो आत्मा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो तो महाराज ये पांच भौतिक शरीर का त्याग करते ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वो चेतन है, निर्मल है, अविनाशी है, सबसे निर्लिप्त है। तो देह की एक जैसी गति, आत्मा की एक जैसी गति, तो भिन्नता कहाँ हुई? भिन्नता नहीं है। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। वैदिक व्यवहार, जो वेद की जो वाणी है, वो श्री भरत जी कह रहे वो भी सत्य नहीं है। देखो कैसी कैसी गंभीर बात कह रहे हैं। ये सबके लिए, सब इस बात को माने मानने के अधिकारी नहीं। जिनको अभी लोक वेद में ही बहुत श्रद्धा है, उनसे तो कह दिया जाए करे सब लोक वेद सब झूठा, तो उनके लिए तो ये बात ठीक नहीं बैठेगी। लेकिन वो परम ज्ञानी, अपने आत्मा में निरंतर स्थित रहने वाले अपने स्वरूप में, वे ये बात कह रहे हैं कि भैया वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। क्योंकि वेदों में भी यही कहा गया है। वेदों में क्या कहा गया है? वेदों में यही कहा गया है कि भाई ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, अच्छे कर्म करोगे, यज्ञ करोगे, जब तब करोगे, तीर्थ करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, और महाराज संसार का सुख मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, मान प्रतिष्ठा धन दौलत। और ये सब तो उन्होंने मिथ्या मान रखा है। ज्ञानियों ने संसार को, स्वर्ग को तो मिथ्या मान रखा है। अब वेद वाक्य भी यही कह रहे हैं कि इसको करोगे तो ऐसा मिलेगा, उसको करोगे तो वैसा। तो वेद वाक्य भी फिर उनके लिए काम के नहीं। जो हमारे जो वेद है ना, उनमें 80% जो भाग है वो तो प्रवृत्ति में ही लगाने वाला है, और जो 20% है वो ही निवृत्ति का उपदेश करने वाला है कि भाई इस पाप पुण्य के प्रपंच से निकलो, छूटो और भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरण में जाने से तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये चर्चा तो बहुत कम है। और महाराज संसार की चर्चा, स्वर्ग आदि लोकों की चर्चा, और ये करने से ये मिलेगा, विधि और निषेध की चर्चा अधिक है। तो श्री भरत जी कह रहे हैं राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति वेदों में भी प्राय नहीं हुई है। जैसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए ऐसी नहीं हुई है। क्योंकि जो वेद है ना, उनका तात्पर्य मनुष्य को धर्म में लगाना है। जब मनुष्य धर्म में लग जाएगा, ध्यान दीजिए, जब मनुष्य धर्म में लग जाएगा, उसकी बुद्धि धर्म अनुष्ठान से निर्मल हो जाएगी, तो उसके हृदय में वैराग्य जागृत होगा। वैराग्य जागृत होगा तो अच्छे महापुरुषों की, अच्छे संतों की वह शरण ग्रहण करेगा। और फिर भैया जो वेदों में भी नहीं लिखा, वो फिर संत बताएंगे, महापुरुष बताएंगे। वे कृपा करके आपको भगवान के भजन की विधि बताएंगे। ये बात तो संत महापुरुष की जो वाणी है ना, वो भैया वेदों से भी ऊंची है। वेद क्या कह रहे हैं? वेद कह रहे हैं धर्म में लगो, और धर्म में लगने से जब अंतःकरण निर्मल हो जाए, ये नींव है। यदि आपकी फाउंडेशन अच्छी बन गई, नींव अच्छी तैयार हो गई, तो आगे फिर आपका महल भी बढ़िया बन जाएगा। फिर आप ज्ञान विज्ञान भक्ति की बातों को समझने के और उनका आश्रय लेकर उनका पालन करने के अधिकारी हो जाएंगे। अगर महाराज आपकी नींव ठीक नहीं है, तो आगे ना भक्ति का महल बनेगा, ना ज्ञान का महल बनेगा, ना वैराग्य का महल, सब ढह जाएगा। कच्ची नींव महाराज धस जाएगी, और सब सुनी सुनाई बातें व्यर्थ हो जाएंगी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, हमारा निवेदन है कि सबसे पहले हम लोग अपने जीवन में धर्म का पालन करें। तो वेदों का अभिप्राय मनुष्य को धर्म में लगाना है। हम सब लोग धर्म में लगेंगे, अपने आप हमारा अंतःकरण पवित्र होगा,
और अच्छी बातें समझ में आने लगेंगी और फिर वैराग्य हो जाएगा। फिर संत महापुरुषों की कृपा से ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो महापुरुष ज्ञान की ऊंची कक्षा में बैठे हैं, विराजमान हैं, उनको वेदों से, लोक से कोई मतलब नहीं, कोई अभिप्राय नहीं, क्योंकि वे तो उस कक्षा को पार कर चुके। अब कोई ग्रेजुएट व्यक्ति और उससे कहा जाए भाई 5वीं कक्षा की पढ़ाई पढ़ लो, तो 5वीं कक्षा की पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता हमारा जो एकदम पीएचडी कर चुके हैं, शोध कर चुके हैं, उनको उसकी जरूरत नहीं है। उसकी तो जरूरत उनको है जिन्होंने अभी पढ़ना प्रारंभ किया, जिन्होंने इस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, उनको जरूरत है उसकी। और जो ऊंची कक्षा में पहुंच चुके हैं उनको फिर जरूरत नहीं। यही बात अब आगे कह रहे हैं, जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान नहीं जान पड़ता, स्वप्न के समान त्याज्य नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जिनकी बुद्धि विषयों में लगी है और महाराज वे कर्म करते हैं, क्यों कर्म करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए। तो उनको यदि ज्ञान कराना हो तो बोले महाराज उनको वेद कितना भी ज्ञान की बात बतावे, उनको ज्ञान नहीं होने वाला। ज्ञान कब होगा? ज्ञान तब होगा जब हृदय में वैराग्य होगा। पहले वैराग्य आएगा तब ज्ञान होगा। तो महाराज जिनकी बुद्धि संसार के गृहस्थोचित कर्मों में लगी है, उनको ज्ञान होना महाराज बड़ा कठिन है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों में जब तक मन स्थित रहता है तो महाराज उसके ऊपर अंकुश नहीं रहता, उसके ऊपर किसी का अनुशासन नहीं चलता और वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म कर्मेंद्रियों से कराता रहता है। मन ही तो प्रेरणा करता है, मन ही तो इनका वो है, इंद्रियों का संचालक, तो वो इनसे कर्म कराता है। यह जो मन है ना, इसको पवित्र करने के लिए पहले ये तमोगुण से रजोगुणी हो, फिर रजोगुणी से सतोगुणी हो, और फिर सतोगुण में स्थित होने के बाद ये निर्गुण हो जाए, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए। इसलिए वेद वाक्य जो है इसको धर्म में लगाने की प्रेरणा देते हैं। ये जो मन है वासना में है, ये वासना से बना है, वासनाओं से, इच्छाओं से बना है। ये विषयासक्त है, विषयों में इसकी आसक्ति। हमारा जो मन है ना, अनेक जन्मों से विषयों को भोगता हुआ आ रहा है, इसलिए इसका अनेक जन्मों का अभ्यास पड़ गया है विषयों को भोगना, विषयों में आसक्ति करना। विषयों में आसक्ति के लिए कोई कक्षा लगाने की जरूरत नहीं, हाँ कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं, अपने आप ही मन विषयी है, क्योंकि अनेक जन्मों से विषयों को भोगता हुआ आ रहा है। लेकिन इस मन को विषयों से हटाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, उसके लिए साधन करने की जरूरत है। मन तो वैसे ही कालिमा से कलुषित है, मलिन है, अनेक जन्मों से यही महाराज भोगने में लगा है, तो अनेक जन्मों का अभ्यास पड़ गया है। इसलिए उसको भोगों में लगाना कोई कठिन काम नहीं, लेकिन भोगों से हटाना और ठाकुर जी में लगाना ये कठिन काम है। इसलिए भैया सत्संग की बहुत जरूरत है, और सत्संग करते करते कुसंग का त्याग करने की जरूरत है। सत्संग तो किया लेकिन कुसंग नहीं त्यागा, कुसंग नहीं छोड़ा, तो क्या होगा कि टंकी में पानी ऊपर से तो भरता है, लेकिन नीचे से बहुत बड़ा उसमें एक वो है
होल होल है, गड्ढा है, वो सारा पानी निकल जाता है। टंकी भरेगी नहीं महाराज, टंकी नहीं, खाली की खाली रहेगी। देखो, आप वर्ष भर सत्संग करो, 1 साल तक सत्संग करो, उसका जो प्रभाव होगा मन में, वो महाराज एक क्षण के कुसंग से वो सब धुल जाएगा। इसलिए हाँ, कुसंग का रंग जल्दी चढ़ता है, सत्संग का रंग धीरे धीरे चढ़ेगा, कुसंग का रंग बड़ी जल्दी चढ़ता है। वो अजामिल की तो कथा आपने सुनी है ना। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, बड़े महाराज धर्मात्मा, धर्माचरण में लगे रहने वाले थे। एक क्षण का कुसंग से, एक क्षण का कुसंग करने से उनकी बुद्धि ऐसी मलिन हो गई, मारी गई, कि वो महाराज सारा अपना धर्म कर्म पूजा पाठ छोड़कर, स्त्री पुत्र आदि का त्याग करके, माता पिता का त्याग करके, और एक वैश्या का संग करने लगे, वैश्या में आसक्त हो गए, और इतनी दुर्दशा हुई कि महाराज जो काम नहीं करने चाहिए थे वो सब कर डाले। ये है महाराज कुसंग का। जितनी महिमा सत्संग की है ना, उतनी महिमा कुसंग की भी है। हाँ, कुसंग की भी महिमा है। इसलिए भैया कुसंग का हमें त्याग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। क्योंकि यह जो मन है ये विषयासक्त है, वासना में है, गुणों से प्रेरित है, विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। जीव को उत्तम योनियों में भी यही मन ले जाता है, और अधम योनियों में भी यही मन जीव को ले जाता है। यही कारण है। ये माया में मन, आहा, ध्यान से सुनिए, ये माया में मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। यही सुख और दुख का अनुभव कराता है? ये मोरा मन दर्पण कहलाए, एक गाना है ना, है, ये मेरा मन दर्पण कहलाए, कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, कभी गिरा देता है, कभी उठा देता है। ये मन ही महाराज सारे प्रपंच का मूल है, यही सारे प्रपंच का जड़ है। ये छलने वाला है। दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम कालोपपन्नम फलमाव्यनक्ति आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संसृति चक्रकूट। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। जब तक ये मन है ना, तभी तक सब व्यवहार हम लोग कर पा रहे हैं। जब ये मन मनमोहन में मिल जाएगा, जब ये मन जब ये मन मनमोहन में मिल जाएगा और मनमोहन के चरणों को छोड़ेगा नहीं, तो फिर भैया संसार के किसी काम का जीव नहीं रहेगा। जाही लगन लगी घनश्याम की, जिसको लगन लग गई, बोले बोरी भई, बोरी भई और रही काहू ना काम की। लाओ, ये पद जो है सुना ही देते हैं। जाही लगन लगी घनश्याम की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गाकर नहीं, थोड़ा सा बस गुनगुना कर सुना देंगे, जिससे जल्दी हो जाएगा, और नहीं गाने से फिर समय ज्यादा लगता है। श्री नारायण स्वामी जी का पद है। जाही लगन लगी घनश्याम की,
धरत कहूँ पग परत है कि तहूँ, भूल जाए सुधि धाम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। भैया जिसको घनश्याम की लगन लग जाती है ना, ध्यान दीजिए, जिसका मन मनमोहन में लग जाता है, उसको भैया ना अपने शरीर की सुध रहती है, ना अपने घर की सुध रहती है। अब बताओ, जब तक शरीर की सुध रहेगी तभी तक शरीर के सुख दुख का अनुभव होगा, भूख प्यास का अनुभव होगा, सर्दी गर्मी का अनुभव होगा। अब जब शरीर की सुध ही नहीं है, शरीर का भान ही नहीं है, तो बताओ फिर किसको सर्दी गर्मी, किसको भूख, किसको प्यास, किसको सुख, किसको दुख। ये होता है ज्ञानियों, ये होती है ज्ञानियों की स्थिति। ये श्री भरत जी महाराज जो कह रहे हैं ना, मैं तो शरीर से बिल्कुल अभिन्न हूं, मैं शरीर से बिल्कुल भिन्न हूं, अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ये इसका मतलब ये है कि अब वो शरीर में नहीं है, अब वो शरीर से परे हो गए, ठाकुर जी में उनका मन लग गया। वो महाराज धरत कहूं पग परत है कि तुम, कहीं पैर रखना चाहती है लेकिन पैर दूसरी जगह पड़ता है। और भूल जाए सुधि धाम की, मेरा घर कहाँ है ये भी भूल जाती। गोपी गोपी महाराज जल भरने जाती है यमुना जी, और महाराज ऐसी मत वाली कि उसका पैर जमीन पे ठीक नहीं पड़ता, कोई पैर कहीं कोई पैर कहीं। और जब लौट के आती है ना, तो अपना घर ही भूल जाती है कि कौन गली में कौन मोहल्ले में मेरा घर है। लो, ये होता है मन का ठाकुर जी में सर्वथा लग जाना, तो एकदम सुध भूल गई। महाराज उस दूसरे छोर पर पहुंच जाती है, कोई कहता है अरे देखो ये कौन, ये तो कौन की बहू है, कहाँ दूसरे मोहल्ला में आ गई। और उसको बताते हैं, समझाते, अरे तू कहाँ बावरी, कहाँ जा रही है, कहाँ आ गई। अरे तब तो उसको सुध आती है कि मैं तो कहाँ जाती, कहाँ जाने वाली थी, कहाँ पहुंच गई। जाही लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत है कि तहूँ, भूल जाए सुधि धाम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। छवि निहार नहीं रहत सार कछु, घरी पल निस दिन जाम की, जित मुँह उठे तिते ही धावे, सुरति न छाया घाम की, सुरति न छाया घाम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। जब श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं तो महाराज कुछ भी याद नहीं रहता, कब घंटा बीत गया, कब महाराज सवेरे से संध्या हो गई है। यमुना जी जाती हैं जल लेने, और दिन भर श्याम सुंदर को दे, और ठाकुर जी नहीं है वहां, एक पेड़ के नीचे उनको ऐसा लगता है कि यही मेरे मनमोहन खड़े हैं, दर्शन होने लग जाता है। और दर्शन होने लग जाता है तो वो एकदम डूब जाती हैं, और वो भूल जाती हैं कि किस काम से आई थी, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। पूरा दिन खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। जब कोई आने जाने वाला वहां से आता जाता है, जब वो उसको झकझोरता है, वो हिलाता है, तो उनको सुध आती है कि मैं तो अरे पानी लेने आई थी, कहाँ अटकी रह गई। ऐसी स्थिति गोपियों की। और महाराज देखो, ये गोपियों की स्थिति नहीं, हमारे वृंदावन में श्री स्वामी जी की परंपरा में एक संत हुए श्री बिहारिन दास जी, सवेरे सवेरे यमुना जी गए थे स्नान करने, यमुना जी गए थे स्नान करने, और दातुन कर रहे थे यमुना जी के तट पर बैठकर। ध्यान दीजिए, नीम की दातुन, और वो तोड़कर दातुन कर रहे थे। महाराज दातुन करते करते उनको ठाकुर जी की लीला का दर्शन होने लग गया। यमुना जी के तट पर प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम खेल रहे, लीला कर रहे हैं, विविध लीलाएं हो रही। महाराज लीला दर्शन में लीन हो गए, वृंदावन में तो नित्य लीला हो रही है, तो लीला दर्शन में एकदम डूब गए, लीन हो गए।
और महाराज सवेरे से संध्या हो गई, दातुन करते करते, दातुन करते करते, तो महाराज शरीर की बिल्कुल सुध नहीं रही। अब जब सवेरे से वो स्वामी जी नहीं आए, बिहारीदास जी नहीं आए, तो उनके शिष्यों को चिंता हुई कि कहाँ गए। जब बहुत ढूंढने के बाद जब वो मिले एक कुंज में, लता कुंज में, सघन कुंज में, यमुना जी की तट पर किनारे पर बैठे दातुन कर रहे हैं। दांतों से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, और उनको सुध ही नहीं है, लीला का दर्शन कर रहे हैं। ये इसी कलिकाल की घटना है, सत्य घटना। गोपियों की तो घटना पुरानी हो गई, ये तो भैया नई घटना है, बनी घटना है। रक्त बह रहा है, खून बह रहा है दांतों से, क्योंकि आप जब लगातार रगड़ोगे दांतुन तो क्या होगा, वो घिस जाएंगे, मसूड़े मसूड़े घिस गए, रक्त बह रहा है, लेकिन फिर भी आप घिस रहे हैं और लीला का दर्शन, नेत्रों से जल बह रहा, अश्रुधारा बह रही है और लीला दर्शन में डूबे। बताओ कहाँ सुध रही शरीर की, कहाँ सुध रही भूख प्यास की, कहाँ सुध रही सर्दी गर्मी की, कहा क्या हुआ, बिल्कुल भूल गए सब। तो ये होता है। अब भैया हम लोगों का मन नहीं लगाना, इसलिए हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, इसलिए हमको सर्दी गर्मी का अनुभव होता है। जिनका मन ठाकुर जी में लग गया, उनके लिए क्या दिन क्या रात, क्या सर्दी क्या गर्मी है, क्या भूख क्या प्यास, क्या कहना। स्तुति निंदा करे भले कोई, स्तुति निंदा करे भले कोई, मेड़ तजी कुलगाम की, मेड़ तजी कुलगाम की। नारायण बोरी भई डोले, नारायण बोरी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की। जाही लगन लगी घनश्याम की है। अब चाहे कोई स्तुति करो, चाहे निंदा करो, चाहे लाख बड़ाई करो, चाहे लाख बुराई करो, अब उन्होंने कुल की लोक लाज और घर कुटुंब की, गांव की मान मर्यादा सब छोड़ दी। अब कोई बड़ाई करो चाहे बुराई करो, उनको कोई लेना देना। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं भैया, नारायण बोरी भई डोले, बोरी माने बोरी माने पागल, पागल हो गई, बोरी भई डोले, और बोले रही ना काहू काम की, किसी काम की नहीं रही। कौन, जिसको लगन लगी घनश्याम की। अब भैया ये मार्ग ऐसा ही है, जिसको किसी काम का नहीं रहना ना, वो तो लगन लगाओ इनसे। जिनको काम के बने रहना है, जिनको काम के बने रहना है, वो रहने दो, वो ठाकुर जी से प्रेम करने की जरूरत नहीं। अगर इनसे प्रेम हो गया तो रही न काहू काम की, किसी काम के नहीं रहोगे भैया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समय 10-5 मिनट ज्यादा हो गए और चर्चा तो बहुत है, तो इसलिए आज तो नहीं होगी, कल फिर आगे से चर्चा करेंगे। इससे आगे चर्चा करेंगे कि ये जो मन है ना, ये ही महाराज सब व्यवहार कराता है। मन ही व्यवहार कराता है, जागृत अवस्था के, स्वप्नावस्था के। स्वप्न भी तभी आता है जब मन मन जिस बारे में ज्यादा सोचता है ना, तभी वैसा ही स्वप्न आता है। स्वप्नावस्था का अनुभव भी मन कराता है और जागृत अवस्था में व्यवहार भी मन कराता है। हाँ, अगर ठाकुर जी का स्मरण करके सो, भगवान का नाम जप करते हुए सो, तो फिर सपने बढ़िया आते हैं। ठाकुर जी की लीला के ऐसा कभी ऐसा सपना आता, दर्शन कर रहे हैं, कहीं राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में दर्शन कर रहे हैं,
वृंदावन में घूम रहे हैं, नए नए मंदिरों को देख, ऐसा दर्शन आता, ऐसा सपना आता है। और लड़ाई झगड़ा की बात याद करके सो तो रात भर लड़ाई झगड़ा ही दिखता है सपने में। हाँ महाराज, इसलिए भैया रात को सोते समय एकदम फ्री माइंड से, एकदम फ्री माइंड से और ठाकुर जी का स्मरण करके सोना चाहिए, भगवान का भजन करते हुए सोना चाहिए। पर इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम कर रहे हैं। आगे भगवत कृपा से आगे की चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम, राधे श्याम। अपनी वाणी को विराम दें उससे पहले 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम